29 कानूनों की हत्या करने का हस्ताक्षर कराकर और वेज कोड पास किया जाता है। भगत सिंह के जन्मदिन पर दस्तखत किया है राष्ट्रपति ने। इतिहास भारत के संगठित आंदोलन का 100 साल पूरा हो रहा है। यह 31 अक्टूबर कई मामले में हिस्टोरिक है। वैसे आज का 31 अक्टूबर स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है और शहादत देने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी आज शहादत दिवस है। संयोग से हमारे निवर्तमान महामंत्री गुरदास दास गुप्ता जी का भी आज प्रथम पुण्यतिथि है। इन सारे दृष्टि से 31 अक्टूबर का तो महत्व है ही। एक बात हम 31 अक्टूबर के संदर्भ में कहें कि वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है आज 31 अक्टूबर को, और हम याद है कि AITUC की स्थापना 1920 में हुई और 1931 में जो कराची में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और उस कराची कांग्रेस महाधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किए गए थे कि हमारा आज़ादी के आंदोलन के बाद जो हमारे देश का संविधान होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में धर्मनिरपेक्षता संविधान का हिस्सा होना चाहिए का प्रस्ताव पास किया गया था। उसमें प्रस्ताव पास किया गया था कि मजदूरों को लिविंग वेज, जीवन योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए। वह कराची महाधिवेशन, कांग्रेस के महाधिवेशन में पास किया गया था कि महत्वपूर्ण औद्योगिक कारोबार सरकार के नेतृत्व में, केंद्र के सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, यानी पब्लिक सेक्टर का कंसेप्ट उस अधिवेशन में पारित किया गया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो ऐतिहासिक आंदोलन रहे हैं, जो उपलब्धियां रही है, यह तमाम मूल्य जो आज़ादी की लड़ाई का था वह आज हम लोगों के सामने काफ़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। हम कह सकते हैं कि आज भारत के मजदूर आंदोलन में, वैसे 1920 में AITUC की स्थापना हुई, लेकिन AITUC की स्थापना कोई एक खास घटना नहीं, बल्कि उसके काफ़ी दिनों से चल रहे मजदूर आंदोलनों के गर्भ से AITUC का इमर्जेंस हुआ। AITUC अस्तित्व में आई और हम देखते हैं कि भारत में संगठित मजदूर आंदोलन का इतिहास लगभग 150 वर्षों का इतिहास है, जो भारत के मजदूर आंदोलन का इतिहास है। इस तरह से AITUC की जो स्थापना 1920 में हुई, उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि, उस पृष्ठभूमि में एक देश में देशव्यापी संगठित आंदोलन हो। उसके पहले जब मजदूर वर्ग का भारत में अभ्युदय हुआ, सबसे पहले कलकत्ता में कपड़ा मिल बनता है, आसाम में चाय बागान के मजदूर आते हैं, फिर बम्बई में और फिर रेलवे के मजदूर आते आंदोलन। हमको याद है कि 1862 में 1 महीने की हड़ताल कलकत्ता के कूलियों ने किया था, उनकी यूनियनों ने किया था। इस तरह से हम देखते हैं कि काफी लंबा इतिहास के क्रम में AITUC का इमर्जेंस होता है। और उस पीरियड में AITUC बनने के पूर्व जो दुनिया के पैमाने पर मजदूर वर्ग का अभ्युदय हुआ, ऐसे तो कह सकते हैं इतिहास, मजदूर वर्ग का इतिहास काफी पुराना है। सबसे पहले 1848 में दुनिया में जब कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक हुए, उन्होंने मजदूर वर्ग की महत्ता, उत्पादन पद्धति में मजदूरों के योगदान की चर्चा किया और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किया 1848 में।
तब से मजदूर आंदोलन दुनिया के विचार में, दुनिया के सिद्धांत में, दुनिया के दार्शनिक क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बहस का मुद्दा बना। और उसके कुछ ही दिन बाद देखते हैं कि 1871 में पेरिस फ्रांसीसी क्रांति होती है, पेरिस कम्यून होता है और मजदूर वर्ग अपना आधिपत्य जमाता है। 71 दिन तक वह सरकार चलती है। वह दुनिया का जो वैश्विक मजदूर आंदोलन था, उस वैश्विक मजदूर आंदोलन का भी असर हम भारत में देखते हैं। उस कालक्रम में हमारे देश में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, उस समय भी हमारे देश के मजदूर आंदोलन का इमरजेंस हो चुका था। और हम कह सकते हैं कि भारत का मजदूर वर्ग का जो इतिहास है, मजदूर आंदोलन का इतिहास है, यह काफ़ी स्वर्णिम है। और दुनिया के मजदूर आंदोलन के इतिहास से भारत का इतिहास जुड़ा रहा है। और तभी तो स्थापना सम्मेलन के अवसर पर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने जो अपने अध्यक्षीय भाषण में लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम संगठित तो होंगे ही, हमको वर्ग चेतना, मजदूर वर्ग के बीच में वर्ग चेतना विकसित करना है, उसको शिक्षित करना है और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से भी हमको जुड़ना है। क्योंकि जो कॉलोनियल हुकूमत थी हमारे देश में, औपनिवेशिक शासन था, उस औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे देश में संघर्ष चल रहे थे। और हमको याद है कि बाल गंगाधर तिलक को जब गिरफ्तारी होती है 1908 में, तो भारत के मजदूर वर्ग ने 6 साल की गिरफ्तारी सजा पर 6 दिन की हड़ताल किया था। और बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद जो आंदोलन भारत में हुआ, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। दुनिया के मजदूर समर्थित वैचारिक सिद्धांतकारों ने कहा कि यह भारत के मजदूर वर्ग का यह चेतना है, कंससनेस है, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वह संघर्ष में उतर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में AITUC की स्थापना, हमको याद है 26 जुलाई को AITUC के स्वागत समिति का गठन हुआ। बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से, उनका भी समर्थन था उस स्वागत समिति के गठन में। और उस स्वागत समिति के गठन के बाद संयोग है कि अगस्त में हमारे तिलक जी का निधन हो जाता है, इसलिए वह व्यक्तिगत तो पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन तैयारियों में उनका योगदान था। इस पृष्ठभूमि में AITUC गठित होता है 1920 में। और 1920 में AITUC के गठन के बाद हमारे और साथी कहेंगे, AITUC संगठन जो आज है, वह AITUC उस समय पूरे देश के मजदूर आंदोलन के प्रतीक के रूप में, एकता के रूप में उभरी। और आज जो चैलेंजेस हमारे सामने है, हमको याद है कि जब AITUC का गठन 1920 में हुआ, उसके पहले ट्रेड यूनियन अधिकार नहीं थे, मजदूरों को कोई ट्रेड यूनियन बना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में ट्रेड यूनियन बन रहे थे, ट्रेड यूनियन के आंदोलन हो रहे थे, मजदूर आंदोलन हो रहे थे, दमन हो रहा था। लेकिन 1920 में ट्रेड यूनियन बनने के बाद एटक के जो महासचिव थे कॉमरेड NM जोशी, उन्होंने 1 साल बाद ही विधेयक बनाकर मसौदा असेंबली में पेश किया था ट्रेड यूनियन एक्ट का, और उस पर बहस हुई और 1924 में उसको सिद्धांत स्वीकार किया गया और 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बना और देश के आंदोलनों से जुड़ा हुआ आंदोलन रहा है। हम यह कह सकते हैं अपने वक्ताओं को बुलाने के पूर्व कि AITUC का जो स्थापना हुआ, वह AITUC की स्थापना के साथ ही देश में जो कॉलोनियल हुकूमत था, साम्राज्यवादी हुकूमत थी, उस हुकूमत के खिलाफ जो मजदूर आंदोलन थे वह भी जुड़े रहे। देश के मुख्य राजनीतिक धारा में मजदूर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तभी तो AITUC 1920 में स्थापित होती है। और 1 साल बाद जब झरिया में एटक का दूसरा सम्मेलन होता है, तो वह AITUC है जिसने सर्वप्रथम प्रस्ताव पास किया कि हमको देश में पूर्ण स्वराज्य का मांग करना चाहिए। और पूर्ण स्वराज्य का नारा AITUC के झरिया अधिवेशन में दिया गया
अंग्रेजों को भगाने का आह्वान किया गया था एआईटीयूसी में। और तब से बाद के राजनीतिक क्षेत्रों में, राजनीतिक मांगों में वह मजदूर वर्ग के मांग भी जुड़े। और बाद में कांग्रेस के महाधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज्य का नारा दिया और उसके बाद में कांग्रेस महाधिवेशन में उसको पारित किया गया था। और यह मजदूर आंदोलन की परिणति थी, जो हमने कहा कि 1931 में जब कराची में कांग्रेस का महाधिवेशन होता है तो वह मजदूर आंदोलन की मांगों को प्राथमिकता में रखकर कांग्रेस के प्रस्ताव में पास किए जाते हैं। और प्रस्ताव पास करके और मजदूरों के अधिकार की बातें, लिविंग वेज की बातें, भारत में कैसा एक स्वरूप हो, एक जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत, वैसा भारत जिसकी अर्थव्यवस्था पर सरकार का आधिपत्य हो, यह प्रस्ताव पारित होता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज जब एटक 100 साल पूरा कर लिया, एटक नहीं, भारत का मजदूर आंदोलन 100 साल पूरा कर लिया, तो एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है। और वह चुनौती है कि जितनी उपलब्धियां थी 140 वर्षों के आंदोलन से, जो श्रम अधिकार, श्रम कानून हमने पाया था, वह सारे श्रम कानून इस शताब्दी वर्ष में के सारे केंद्रीय कानून को दफना दिया गया। और यह हमको कहने में तकलीफ भी हो रही है और आक्रोश भी हो रहा है। और आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो 3 कोड पास हुए हैं, वेज कोड बिल, जो सारे हमारे केंद्रीय श्रम कानून है, इसी शताब्दी वर्ष में सबकी हत्या कर दी गई। और जो 3 कोड बिल पास कराए गए हैं, उसको 28 सितंबर को, कॉमरेड 28 सितंबर देश के इतिहास का बड़ी स्वर्णिम महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। वह शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ, पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ में, मजदूरों के कानून के मजदूर विरोधी कानून के खिलाफ, उस भगत सिंह के जन्मदिन पर 28 सितंबर को ही भारत के राष्ट्रपति से 29 कानूनों की हत्या करने का हस्ताक्षर कराकर और वेज कोड पास किया जाता है। भगत सिंह के जन्मदिन पर दस्तखत किया है राष्ट्रपति ने। और 29 तारीख को राजभाषा पत्र में, गजट में अधिसूचित किया गया है। वह 29 तारीख सिंबॉलिक है। 1929 में ही भगत सिंह ने पार्लियामेंट में, असेंबली में बम फेंका था। इसलिए बड़ी सिंबॉलिक बात है। इस बात को समझने की जरूरत है कि ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक हमले का दौर आज है, जिससे हमको चुनौती से निपटना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।